नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रमजान कादिरोव ने अब भी हार नहीं मानी है। कादिरोव की उम्मीदों का खामियाजा अब चेचन्या की जनता को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल रमजान कादिरोव ने चेचन्या में नई भर्ती का ऐलान कर दिया है। कादिरोव सरकार के सूचना मंत्री ने ऐलान किया है कि हर चेचन जंग के लिए तैयार रहे। चेचन महिलाएं भी जंग के लिए तैयार रहे। इसके अलावा हर चेचन मर्द को यूक्रेन में लड़ना होगा। साथ ही 4 लाख बुजुर्गों को भी सेना में भेजने का निर्देश दिया गया। रमजान कादिरोव का बहुत बड़ा ऐलान। पूरे चेचन्या में हड़कंप। क्या पूरा चेचन्या खाली हो जाएगा? चेचन्या का बच्चा बच्चा यूक्रेन की जंग में जाएगा। चार लाख से ज्यादा चेचन लड़ाके तैयार होंगे। खेरसॉन के अंदर रूस की हार का सबसे बड़ा मातम रमजान कादिरोव मना रहा है। जब खार्किव, इज्यूम और लीमान में रूस की हार हुई थी, तब चेचन्या ने सारा दोष वहां के कर्नल जनरल लैपिन पर मढ़ दिया था और अपने चेचन लड़ाकों को बहादुर बताया था। रमजान कादिरोव की शिकायत के बाद पुतिन ने स्पेशल ऑपरेशन का नया जनरल नियुक्त किया, जिसका नाम है सर्गेई सुरोविकिन। सुरोविकिन कादिरोव के दोस्त भी हैं। यही वजह है कि जब सुरोविकिन ने खेरसॉन के अंदर सरेंडर का ऐलान किया, तब कादिरोव कुछ कह नहीं सका, गुस्से का घूंट पीकर रह गया। कादिरोव हमेशा चुस्त दुरुस्त और आर्मी की ड्रेस पहने हुए काफी फिट नजर आता है, लेकिन पहली बार कादिरोव बिल्कुल उदास शक्ल बनाए हुए दुनिया के सामने आया और उसने चेचन्या के लाखों लोगों को जंग के लिए सामने आने को कहा। Я призываю всех мусульман, всех кавказцев, чеченцев, вы что сидите, давайте, собирайтесь, создавайте батальоны, полки, я буду вас снабжать, одевать, вооружать, вы должны... ये तो रमजान कादिरोव का बयान है। रमजान कादिरोव चेचन्या के मुसलमानों को भड़का रहा है और उन्हें युद्ध में भर्ती होने के लिए उकसा रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की एक दूसरे तरीके से युद्ध के लिए यूक्रेन के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने ड्रोन खरीदने के लिए एक यूक्रेनी से चंदा देने को कहा है। आखिर क्या है कादिरोव और ज़ेलेंस्की का ये प्लान? पूरी बात आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं चेचन्या का हाल, जो इस वक्त दुनिया की सबसे डरावनी जगह बनती जा रही है, जहां हर किसी को डर लग रहा है। इसकी वजह है चेचन्या के चीफ रमजान कादिरोव का ये बयान, जिसमें वो लगातार चेचन्या के एक मुसलमान को सेना की वर्दी पहनाने पर तुला हुआ है। Отстаивая интересы нашего любимого пророка, Корана, государства, суверенитета. Вы кто, если вы сегодня не станете на этот путь против этих шакалов, против этих шайтанов, против этих сатанизма, фашизма, каждая мать, каждый отец, каждый должен
отдавать своего сына, да, за то, чтобы отстаивать интерес, да, мусульман, христиан, отстаивать интерес традиций, обычаи, религии, да. Эй, проснитесь, да. कादिरफ ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक नई पोस्ट में लिखा है कि हमारे पास यानी चेचन्या के पास लगभग 16 लाख लोग हैं। वैसे रूस की सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 2021 में चेचन्या की जनसंख्या 15,10,000 थी, जिसमें 4,20,000 सेवानिवृत्त यानी बुजुर्ग और 5,51,000 बच्चे शामिल थे। चेचन्या में जो 4 लाख बुजुर्ग हैं, उनमें से कम 3 लाख या 4 लाख वास्तव में पुरुष आबादी है, जिसे युद्ध में भेजा जा सकता है। उम्र कोई मायने नहीं रखती। किसी भी मामले में आप सभी बुजुर्गों को सैन्य भर्ती कार्यालय में होना चाहिए और उन इकाइयों में शामिल होना चाहिए जो अभी लड़ रहे हैं। यानी कादिरफ चेचन्या के अंदर से 4 लाख बूढ़े मर्दों को यूक्रेन जंग में लड़ने के लिए भेजना चाहता है। कादिरफ चाहता है कि जिनको बूढ़े होकर बीमार होकर मरना है, बेहतर है कि वो युद्ध भूमि में जाकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ते हुए मरे। ये यूक्रेन के बूढ़े और बीमार लोगों पर कादिरफ का एक बहुत बड़ा टॉर्चर है। 15 सालों से कादिरफ यूक्रेन के अंदर राज कर रहा है और कादिरफ पर यह आरोप लगाया जाता है कि 15 साल के अंदर उसने चेचन्या के लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं और अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन अब यूक्रेन के युद्ध के चलते कादिरफ चेचन्या के अंदर काल बना घूम रहा है। कादिरफ ने यह कहकर चेचन्या के लोगों को यूक्रेन के खिलाफ भड़काया है कि यूक्रेन का युद्ध पवित्र युद्ध है जिसमें हर किसी को जान देनी है। Это война священная война. Это война священная. Я мечтаю умереть в этой войне. Я умираю, чтобы мои дети умерли в этой войне. रूस के राष्ट्रपति पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर डोगिन ने भी कादिरफ का समर्थन करते हुए कहा है कि यूक्रेन की जंग पश्चिम के खिलाफ जिहाद यानी पवित्र युद्ध है। Это война священная, не случайно она объявлена джихадом для них. Это священная битва против сатанинского Запада. И в принципе, если Кадыров находит в себе мужество сказать это открыто, мне кажется, мы не должны стесняться. Да, это православная битва, финальная битва, апокалиптическая, эсхатологическая битва православной христианской Руси, Святой Руси против орд Антихриста. В этом смысл этой специальной военной операции. रमजान कादिरफ ने कहा है कि जो लोग चेचन्या के अंदर टैक्स की चोरी कर रहे हैं या अपराध कर रहे हैं, उनसे बड़ा जुर्माना वसूल कर सीधे यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर भेजा जाए। सेना की भर्ती को ठुकराने वालों को कायर, देशद्रोही बताया जा रहा है। जो लोग सेना में भर्ती होने नहीं जा रहे हैं, उनको कादिरफ अपमानित कर रहा है। कादिरफ के सूचना मंत्री अखमेद दुदायेव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर बयान दिया है कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि जब मेरे भाई लड़ रहे हैं और मर रहे हैं, तब मुझे बाहर जाने में शर्म आएगी। ये शर्मनाक है। आप हमारे इतिहास को बदनाम करते हैं। अगर हम घर आते हैं तो हम आपको अपनी किसी भी सड़क पर नहीं निकलने देंगे। महिलाओं को भी युद्ध की तैयारी करनी है, पुरुषों को तो युद्ध में जाना ही होगा। मामला साफ है। चेचन्या के लोगों के सामने दो ही विकल्प है, या तो यूक्रेन की जंग में जाकर लड़ें और मरें, या फिर कादिरफ की सरकार का अत्याचार सहें। रमजान कादिरफ क्या चाहता है, उसने एक बयान देकर साफ कर दिया है। Мы просто без оружия должны забирать европейские государства, пока они не станут на колени и не попросят у России разрешение, попросят священный дон. Но мы умрем только когда мы вас уничтожим, дон. Аллаху Акбар, Ахмад, сила, победа за нами. Кто не с нами, тот под нами, дон.
कादिरव ने ऐलान किया है कि पूरे यूक्रेन में जिहाद छेड़ देंगे, लेकिन उसका जिहाद का ये गीत चेचन्या के अंदर ही बहुत सारे मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है। चेचन्या के अंदर भी कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो रमजान कादिरव का विरोध कर रहे हैं और इन लोगों ने अपनी जानकारी के आधार पर कादिरव और उसके परिवार का विरोध किया है। इस पर रमजान कादिरव ने एक बयान जारी किया है। Сейчас в интернете да у нас начали писать да такие да набожные да люди, которые вообще не выходят да молятся в мечетях да ихние да сестры, жены да тоже да только да изучают Коран и не выходят в общество, да. И они начали сейчас свою набожность показывать нам. Остальное все ерунда, да. Так что Ахмад сила, да. Кто не с нами, тот под нами, да. ये रमजान कादिरव का भर्ती प्लान जिसमें क्रूरता दिखाई जा रही है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की भी यूक्रेन के लोगों को मोबिलाइज करने पर ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक नई मुहिम चलाई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ब्लैक सी में रूस पर काउंटर अटैक करने के लिए एक नौसैनिक ड्रोन बेड़े को बनाने का फैसला किया है और इसके लिए ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की जनता से मदद मांगी है। ज़ेलेंस्की क्राउड फंडिंग करवाने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को समुद्र से चलने वाले 100 ड्रोन की आवश्यकता है, जिनमें से प्रत्येक की कीमत $2,74,000 है। ज़ेलेंस्की का प्लान यह है कि यूक्रेन पर 4500 मिसाइल हमले हुए हैं और करीब 1000 हमले समुद्र से किए गए हैं। अब इन ड्रोन की मदद से मिसाइल लॉन्चर्स को पहले ही बेकार कर दिया जाएगा। ज़ेलेंस्की का ऐलान है कि इस ड्रोन आर्मी को बनाकर वो समुद्री रास्ते पर भी अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि खेरसोन में हार मिलने के बाद पुतिन गुस्से में आ गए हैं और पुतिन ने अब नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ऑर्डर दिया है। साथ ही दावा यह किया गया है कि रूस की सेना को जल्द से जल्द सबसे खतरनाक ज़िरकॉन मिसाइल मिलने वाली है। रूस कर रहा तबाही की तैयारी। फिर मंडराने लगा यूक्रेन पर खतरा। पुतिन का प्रतिशोध बाकी है। यूक्रेन में जश्न का माहौल है। खेरसोन जीत से यूक्रेन के फौज के हौसले बुलंद हैं, लेकिन संकट के बादल अभी यूक्रेन के आसमान से छटे नहीं हैं। अब भी युद्ध पूरी तरह थमा नहीं है और पुतिन का जो अगला प्लान सामने आया है, उसने यूक्रेन के जश्न में खलल डालने का काम किया है। क्योंकि क्राइमिया ब्रिज पर जब हमला हुआ था, उसके बाद पुतिन का गुस्सा पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे चंद घंटे में ही कीव में बर्बादी की कहानी लिखी गई थी। एक के बाद एक बम कीव में बरसाए जा रहे थे। कीव में कई मिसाइलों ने आग उगली थी और कीव की तस्वीर बदल गई थी, जिससे पूरा यूक्रेन थर्रा गया था। इसके बाद पुतिन के आदेश पर खेरसोन को रूस की सेना ने खाली कर दिया, लेकिन जैसे जैसे खेरसोन के पश्चिमी इलाके से रूस की सेना की वापसी हो रही थी, वैसे वैसे यूक्रेन में आशंका बढ़ती जा रही थी कि क्राइमिया ब्रिज पर हमले का सबसे घातक बदला लेने वाले पुतिन इतने कैसे पिघल गए कि अपनी मुट्ठी से खेरसोन जैसा इलाका जाने दिया। लेकिन जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ है कि खेरसोन में 2 कदम पीछे हटने के बाद पुतिन ने जोरदार हमले की प्लानिंग कर ली है। युद्ध में उतरेगा पुतिन का खूंखार कमांडर। रूस की मीडिया ने जिस तरह का दावा किया है, वो ज़ेलेंस्की की नींद उड़ाने वाला है, क्योंकि दावा किया गया है कि पुतिन ने युद्ध के मैदान में अपनी सबसे घातक मिसाइल को तैनात करने के ऑर्डर दिए हैं। लेकिन इस बार आधी अधूरी तैयारी के साथ वो मौत के सामान को युद्ध के मैदान में नहीं उतारेंगे।
बल्कि पूरी की पूरी खेप जंग में झोंक देंगे। इसके लिए पुतिन ने नई मिसाइलों के ऑर्डर दिए हैं। रूस की मीडिया के मुताबिक पुतिन ने जल्द से जल्द नई मिसाइलों की खेप सेना तक पहुंचाने के आदेश दिए हैं। दावा किया गया है कि खेरसोन में हार से पुतिन परेशान है, जिसके बाद पुतिन ने हाइपरसोनिक मिसाइल के ऑर्डर दिए। रूस की सेना को भारी तादाद में हाइपरसोनिक मिसाइल मिलेगी। युद्ध में इससे पहले भी हाइपरसोनिक मिसाइल की चर्चा हो चुकी है, लेकिन जिस मिसाइल का ऑर्डर पुतिन ने अपने हथियार बनाने वाली कंपनी को दिया है वो कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है, बल्कि आसमान में उड़ती मौत है। यूक्रेन ने दावा किया है कि पुतिन ने अपने सबसे घातक ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को ज्यादा से ज्यादा तादाद में बनाने और सेना को सप्लाई करने का आदेश दिया है, जिससे यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया के होश उड़ गए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि भीषण मोड़ पर पहुंच चुके युद्ध में अगर वाकई पुतिन अपनी ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर देते हैं तो खेरसोन जीत पर जश्न मना रहे यूक्रेन के लिए कितनी बुरी खबर है। ज़िरकॉन मिसाइल का असली नाम 3M22 ज़िरकॉन है। 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। वहीं आवाज की गति से 9 गुना ज्यादा इसकी स्पीड है। 1 सेकंड में 3.1 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है, यानी 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर तक ये मिसाइल पहुंच सकती है। इसकी ताकत को पुतिन के साथ साथ ज़ेलेंस्की भी अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जब युद्ध के मैदान में पुतिन लगातार यूक्रेन को शिकस्त दे रहे थे, एक एक कर यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा किया जा रहा था, उसी वक्त ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था। इसी साल मई में बैरेंट्स सागर में रूस ने अपनी सबसे खूंखार मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके लिए दावा किया जाता है कि इसे जैसे ही लॉन्च किया जाता है ये तेज रफ्तार से आसमान की तरफ भागती है और फिर कहां गायब हो जाती है पता नहीं चलता, यानी इसे ट्रैक कर पाना भी दुश्मन देश के लिए मुमकिन नहीं है। मिसाइल की लंबाई करीब 30 फीट है, तो वहीं अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर। भारी तादाद में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ज़िरकॉन में स्क्रैमजेट इंजन लगा है। 28 किलोमीटर ऊपर तक जा सकती है ज़िरकॉन। इसकी रफ्तार ने यूक्रेन के साथ साथ कई देशों की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि ये सिर्फ 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। यानी यूक्रेन जब तक कुछ सोचेगा तब तक ये आसमान से तबाही मचा सकती है। वैसे भी खेरसोन हाथ से जाने के बाद से पुतिन गुस्से में है। G20 समिट में पुतिन शामिल नहीं हो रहे हैं, तो वह यूक्रेन से सटे बेलारूस में रूस की सेना तैनात है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि पुतिन एक बार फिर से कभी भी पलटवार कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये पहले से भी ज्यादा घातक और खतरनाक होगा। यूक्रेन जंग की शुरुआत से लेकर अब तक 9 महीनों में 15 बड़े लोगों की मौत हो चुकी है। रूस की ये जाने माने लोगों की मौत रहस्यमयी परिस्थिति में हुई है, लेकिन क्या बात है कि इन मौतों की जांच खुलकर रूस की सरकार नहीं कर रही है। क्या पुतिन कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट। यूक्रेन जंग में बैकफुट पर रूस। युद्ध में मारे गए 1 लाख रूसी सैनिक। जंग के दौरान रूस में रहस्यमयी मौत का सिलसिला। नौ महीने 15 मौत, मॉस्को की डेथ मिस्ट्री। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग 9वें महीने में पहुंच चुकी है और हर बीतते दिन के साथ ये जंग और भी तेज और भी भीषण होती जा रही है।
लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की सेना रूसी फौज पर हमले कर रही है, उसे देखकर तो लगता है कि इस जंग में पहली बार रूस बैकफुट पर आ चुका है। खेरसोन से रूसी सैनिकों और नागरिकों को निकाला जाना इस हकीकत की तस्दीक कर रहा है कि रूस अब खेरसोन हारने की कगार पर है। खेरसोन वो इलाका है जो क्राइमिया से सटा हुआ है। क्राइमिया पर रूस ने साल 2014 में अपना कब्जा जमा लिया था। अब अगर रूस क्राइमिया से अपनी फौज को वापस बुलाता है या फिर उसे पीछे हटाता है, तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि यूक्रेन क्राइमिया को वापस हासिल करने के लिए उस पर हमला कर सकता है। यह खबर किसी मायने से भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। हकीकत यह है कि खेरसोन की हार रूस के लिए एक बड़ा झटका साबित होगी। यकीनन खेरसोन के मैदान जंग की इस हकीकत को जानने और समझने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परेशान होंगे। लेकिन सिर्फ यही एक खबर नहीं है जो राष्ट्रपति पुतिन को परेशान कर रही है। दरअसल जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, उसकी एक हकीकत रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दामन छोड़ नहीं रही है। और वो हकीकत ये है कि जंग के दौरान मैदान जंग में नहीं, बल्कि रूस के अलग अलग शहरों में राष्ट्रपति पुतिन के करीबियों और आलोचकों की एक एक कर रहस्यमय तरीके से मौत होती जा रही है। और नवंबर महीने में इस कड़ी में पुतिन के एक और करीबी का नाम जुड़ गया है, विक्टर चेरसिकोव। वो चेहरा और वो शख्स जिसे व्लादिमीर पुतिन का स्पाई मास्टर यानी गुरु माना जाता था। डेली मेल में छपी एक खबर के मुताबिक 9 नवंबर को 72 साल के विक्टर चेरसिकोव की सेंट पीटर्सबर्ग में एक रहस्यमयी बीमारी से मौत हो गई। विक्टर चेरसिकोव वो शख्स थे जिन्होंने व्लादिमीर पुतिन को सोवियत रूस के जमाने में सोवियत खुफिया एजेंसी केजीबी में जासूसी की हर बारीकी सिखाई थी। बाद में जब पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने तो विक्टर को कई महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का मौका मिला। लेकिन डेली मेल में छपी खबर के मुताबिक पिछले कुछ वक्त से उनके संबंध राष्ट्रपति पुतिन से खराब चल रहे थे। उनकी मौत पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि रूस की तरफ से उनकी मौत के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। खेरसोन से राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक और बुरी खबर आई है। खबर खेरसोन के डिप्टी हेड किरिल स्टेसमुसोव की मौत की। डेली मेल में छपी खबर के मुताबिक खेरसोन में रूस के नियुक्त किए गए डिप्टी हेड किरिल स्टेसमुसोव की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। खबर के मुताबिक उनकी कार एक ट्रक से टकराई और किरिल की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन जिस तरह यह हादसा हुआ है उसे लेकर सवाल उठे हैं। लेकिन जिस तरह यह हादसा हुआ है उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन विक्टर चेरसिकोव पहले ऐसे शख्स नहीं हैं जो पुतिन के करीबी थे और जिनकी यूक्रेन जंग के दौरान रहस्यमयी हालात में मौत हुई है। उनसे पहले पुतिन के एक करीबी एंटोली गेराशेंको की मौत हुई थी। 21 सितंबर को मॉस्को के रूसी एविएशन इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर में रूस के एक हाई प्रोफाइल साइंसदान एंटोली गेराशेंको की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई थी। एंटोली गेराशेंको को एक एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता था। वो मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट के प्रमुख भी रह चुके थे। इसके अलावा एंटोली गेराशेंको को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का करीबी और राजदार माना जाता था। हालांकि उनकी मौत को एक हादसा करार दिया गया, लेकिन पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी भी मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। रूस में हो रही हाई प्रोफाइल लोगों की रहस्यमयी मौत के सिलसिले में एक नाम राविल मैगानोव का भी है। राविल मैगानोव
रूस की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी लुकोइल के चेयरमैन थे। अगस्त 2022 में मॉस्को के एक अस्पताल की खिड़की से गिरकर उनकी मौत हो गई थी। राष्ट्रपति पुतिन का आलोचक माना जाता था। 3 मार्च 2022 को रावेल मैगनोव ने एक कार्यक्रम में रूस और यूक्रेन जंग की आलोचना की थी। साथ ही उन्होंने बातचीत के जरिए जल्द से जल्द इस जंग को खत्म करने की अपील भी की थी। और 31 अगस्त 2022 यानी यूक्रेन जंग पर बयान देने के महज 6 महीने बाद मॉस्को के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। रूस में जारी हाई प्रोफाइल लोगों की मौत के सिलसिले के दौरान राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। पश्चिमी मीडिया में छपी खबर के मुताबिक अमेरिका के टॉप मोस्ट कमांडरों में से एक जनरल मार्क माइली का दावा है कि यूक्रेन जंग में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है और जंग में रूसी फौज अब तक अपने 1 लाख सैनिकों को खो चुकी है। अगर अमेरिकी जनरल का दावा सही है तो फिर यूक्रेन जंग के हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि रूस ये जंग हारने की कगार पर खड़ा है। एक तरफ यूक्रेन के वॉर फ्रंट से लगातार आ रही बुरी खबरें और दूसरी तरफ रूस के अलग अलग शहरों में रूस के हाई प्रोफाइल लोगों के रहस्यमयी मौत के सिलसिले की वजह से राष्ट्रपति पुतिन परेशान है। मॉस्को की डेथ मिस्ट्री में निकोलाई पेट्रोनिन का नाम भी शामिल है। निकोलाई रूस की सरकारी गैस कंपनी गैसप्रॉम के लिए भी काम कर चुके थे। खबर के मुताबिक निकोलाई पेट्रोनिन को रूस का गैस वंडरकिड कहा जाता था। निकोलाई ने रूस की तमाम बड़ी ऊर्जा कंपनियों के लिए गैस पाइपलाइन बिछाई थी। अक्टूबर 2022 में निकोलाई की मौत की वजह कोविड को बताया गया था। मौत से पहले निकोलाई 1 महीने से कोमा में थे। निकोलाई पेट्रोनिन गैसप्रॉम से जुड़े अकेले शख्स नहीं थे जिनकी संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। 28 सितंबर को मॉस्को में पावेल पशेलनिकोव की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जुलाई 2022 को सेंट पीटर्सबर्ग में 61 साल के यूरी वोरोनोव का मृत शरीर उनके घर के स्विमिंग पूल में तैरता हुआ मिला था। यूरी वोरोनोव के शरीर पर गोली का निशान था। पुलिस के मुताबिक किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या की थी। यूरी एस्ट्रा शिपिंग कंपनी के सीईओ और संस्थापक थे। गैसप्रॉम से जुड़े अलेक्जेंडर तुल्याकोव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अलेक्जेंडर तुल्याकोव फाइनेंशियल और सिक्योरिटी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर थे। खबर के मुताबिक उनकी लाश पर भी चोटों के निशान थे। लियोनिड शुल्मैन गैसप्रॉम इन्वेस्ट के ट्रांसपोर्ट विभाग के चीफ थे। लियोनिड की लाश उनके घर के बाथरूम में मिली थी। खबर के मुताबिक उनके शरीर पर चाकुओं के वार के निशान थे। सात मई 2022 को रूसी तेल कंपनी लुकोइल के पूर्व महाप्रबंधक अलेक्जेंडर सुबोटिन की मौत हो गई थी। उनकी लाश एक तहखाने में पाई गई थी। जांच में पता चला था कि उन्हें जहर का इंजेक्शन दिया गया था। यही नहीं, मौत से पहले अलेक्जेंडर शराब और ड्रग्स के नशे में भी थे। रहस्यमयी मौत की इस लिस्ट में कई और नाम भी शामिल हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि रूस के हाई प्रोफाइल लोगों की रहस्यमयी मौत के सिलसिले ने राष्ट्रपति पुतिन को भी हिला कर रख दिया। एक आंकड़े के मुताबिक यूक्रेन जंग की शुरुआत से अब तक रूस में हाई प्रोफाइल लोगों की रहस्यमयी मौत की गिनती का ये सिलसिला 15 पर पहुंच गया है। इन